हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राधे कृष्णा दोस्तों। तो क्या होता है ना, सब जब चले जाते हैं घर से, मतलब सबका अपना अपना काम ख़त्म, चले गए। मेरा काम शुरू होता है किचन में। तो आज मम्मी का भी तबीयत ख़राब था तो नीचे हैं, तो मैं अकेली अपने काम में लगी हूँ। साथ में सोचा आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। तो आज का ये मेरा ब्लॉग है कि कभी भी अपने अंदर की उत्साह हिम्मत को त्यागना नहीं चाहिए। तो आज की जो स्टोरी एक बूढ़ा घोड़ा और एक राजा की है। ठीक है, राजा के पास एक बूढ़ा घोड़ा था। मतलब राजा के पास बहुत सारे घोड़े थे, लेकिन उनको ये घोड़ा काफ़ी प्रिय था, क्योंकि वो उनको हमेशा जहाँ भी जाते थे तो जीत में उनको हमेशा जीत मिलती थी उस घोड़े के साथ जाते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत दिन बीतने के बाद घोड़ा जो था बूढ़ा हो गया। तो मतलब राजा को लगा कि घोड़ा तो काफ़ी बूढ़ा हो गया है और अब इसमें पहले जैसी हिम्मत भी नहीं होगी, ना ही उत्साह होगा कि इतना दौड़ पाएगा चलेगा। इसलिए उसको एक जगह साइड में बांध देते हैं और दूसरे घोड़ों से काम चलाने लगते हैं। लेकिन देखिए, बात क्या होती है कि हम किसी को नकारा समझ लेते हैं, जैसे किसी का एज होता है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि उसके अंदर कितने उत्साह है। तो राजा ने ये भूल की और उसे छोड़ दिया। अब जो घोड़ा था उससे कोई काम नहीं लिया जाता था, मतलब पूरा दिन बेकार बैठा रहता था। पूरा दिन बेकार बैठने से उस पर बहुत सारे लेजीपन आ गए थे। बस घास चरने जाता, फिर आकर अपने अस्तबल में बैठ जाता। ऐसे ही करते करते एक दिन क्या हुआ, वो घास चरने गया तो काफ़ी दूर निकल गया। ऐसे ही दूर निकल गया तो आने में उसको शाम भी हो रही थी। तो वो जब लौट रहा था तो रास्ते में उसको एक नदी मिली। नदी कीचड़ वाला था। उसे लगा कि मैं आसानी से पार कर लूँगा, लेकिन क्या हुआ कि वो आसानी से पार नहीं कर पाया और अचानक वो कीचड़ में फंस गया। वो निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। तो जब उसे लगा कि मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ, तो वो जोर जोर से हिनहाने लगा, जैसे कि घोड़ा हिनहाते नहीं है वैसे ही। तो आसपास के लोगों ने देखा कि घोड़ा बहुत मुसीबत में है, तो सभी मिलकर गए और उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन किसी से निकला नहीं। तब उन्होंने इसके मालिक का पता लगाने के लिए बोला, तो किसी ने बताया कि ये घोड़ा हमारे राजा साहब का है। तो राजा जी को बुलाया गया कि आपका घोड़ा है, इसे निकलवाइए। बहुत सारे लोग आए और बहुत ही कोशिश किया गया, लेकिन घोड़ा कीचड़ से बाहर नहीं निकल पा रहा था। फिर राजा ने सभी मंत्रियों को बुलाया, अपने जितने भी मंत्री हैं, और उनसे सलाह मांगी कि इसे कैसे बाहर निकाला जाए। मेरा ये सबसे प्रिय घोड़ा है, भले मैं इससे आज का काम नहीं लेता हूँ, लेकिन ये मेरा सबसे प्रिय घोड़ा है, कि आप लोग मेरी मदद करिए। तब एक उसमें से बुजुर्ग जो थे, कहते हैं बुजुर्ग की बात जो होती है ना, उसे ज़रूर सराखों पर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचते हैं। तो वो बुजुर्ग जो थे उन्होंने बताया, बुजुर्ग मंत्री, कि आप इस घोड़े के निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसके आसपास ना नगाड़े बजा दीजिए, युद्ध की माहौल कर दीजिए। जैसे युद्ध होता है, युद्ध का माहौल पूरा कर दीजिए, जिससे ये घोड़ा में फिर से उत्साह आएगा। तो राजा को ये बात अच्छी लगी। राजा ने युद्ध का माहौल किया, मतलब बहुत सारे सैनिकों को इकट्ठा किया, नगाड़े बजवाए, जैसे युद्ध शुरू होने से पहले नगाड़े बजते हैं ना, इस तरह से। तो जैसे ही घोड़े को ये आवाज़ मिली, उसे लगा कि मेरे मालिक जो है वो मुसीबत में है और वो मेरे से मदद मांग रहे हैं। वो मतलब कीचड़ में उसके अंदर इतने उत्साह है कि कीचड़ में अचानक उठ खड़ा हुआ, और उठ खड़ा होकर वो इतनी ज़्यादा हिम्मत दिखाकर बाहर निकल आया। तब जाकर उन्होंने, राजा ने पूछा मंत्री से कि आखिर ये कैसे हुआ, इतने सारे लोगों ने निकाला, नहीं निकल पाए, लेकिन एक नगाड़ा और युद्ध का माहौल कर देने से ये घोड़ा कैसे निकल सकता है बाहर। तब मंत्री ने बताया कि देखिए, आपने इसे काम लेना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इसके अंदर का उत्साह चला गया था। इसको लग रहा था मैं बेकार हो चुका हूँ। और जब हम किसी को फील करा देते हैं ना कि तुम हमारे लिए बेकार हो, तो सच में एकदम बेकार बन जाता है। कितना भी अच्छा हो, बेकार ही बन जाता है। तो उसको ऐसा घोड़े को फील हो रहा था कि हाँ, मैं इनके लायक नहीं हूँ। तो इसलिए वो मतलब हम पूरा दिन बैठा उदास रहता था, अपना खाता था, फिर बैठ जाता था, जिसलिए उसके अंदर की हिम्मत और उत्साह जो थी मिट गई थी। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि यहाँ पर युद्ध का माहौल हो गया है और मुझे आपकी हेल्प करनी है, यानी कि घोड़े को लगा कि मेरे मालिक की हेल्प करनी है, तो वो फिर से उठ खड़ा हुआ।
राजा को अच्छे से बात समझ में आ गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ और उन्हें फिर से उस घोड़े को अपने काम पे रख लिया। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर के उत्साह को कभी मिटने नहीं देना चाहिए। और अगर आपके घर में भी कोई है ऐसा बुजुर्ग ही मान के चलिए, तो आपको लगता है कि वो दिन भर काम करते हैं और आप उनको बोलते हैं नहीं नहीं आपसे कुछ नहीं होगा, आप एज के हो गए हैं, मत करिए, तो क्या होता है उनके अंदर की सारी उत्साह चली जाती है। तो अपने अंदर के उत्साह को कभी मिटने मत दीजिए और अगर आपके आसपास है उनके भी उत्साह को मिटने मत दीजिए, उनको और हौसला दीजिए। तो ये ही था आज का मेरा ब्लॉग जो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही थी सब्जी काटते करते। तो मेरी सब्जी तो पूरी कटी नहीं है लेकिन स्टोरी ख़त्म हो गई है। तो आपको ये वाली स्टोरी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी स्टोरी के लिए या फिर आपको मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए या फिर रिलीजियन टाइप की वीडियो, जैसे रिलीजन में महाभारत रामायण की कथाएं जो होती हैं वो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। क्या पता स्टोरी भी हो सकता है, मोटिवेशनल वीडियो भी हो सकता है या फिर कोई रिलीजियस वीडियो भी हो सकता है। तब तक के लिए राधे कृष्णा।